कांग्रेस और भाजपा के बीच वॉर छिड़ी हुई है। आरोपों के हमले हो रहे हैं। एक ओर से कहा जा रहा है कि नमो ऐप लोगों का डेटा चुरा रहा है, तो कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस के ऐप पर भी लग रहे हैं। सवाल यह है कि जिन जानकारियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ रही हैं, आखिर ये जानकारियां इन ऐप के पास पहुंचती कैसे हैं? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि आप खुद ही ये जानकारियां उस ऐप को देते हैं। तो क्या इन ऐप्स से आपकी जानकारी के लिए मांगी जाने वाली इजाजत इतनी मामूली होती है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो? और अगर आपको कोई नुकसान नहीं होगा तो फिर इसके लिए इजाजत लेने की जरूरत ही क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मौर्य iChowk के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं इन ऐप्स द्वारा आपकी जानकारी लेने के लिए इजाजत मांगने के पीछे की हकीकत क्या है। ये ऐप्स आपकी कौन कौन सी जानकारियां मांगते हैं और उसका कैसे कैसे दुरुपयोग हो सकता है। नया फोन खरीदने के बाद आखिर आप करते क्या हैं? सबसे पहले एंड्रॉयड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने आप को एक्टिव करते हैं। इसके लिए आप अपने फिंगरप्रिंट, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, लोकेशन, ये सारी जानकारियां देते हैं। उसके बाद बारी आती है ऐप्स की। वहां भी यही सिलसिला दोहराया जाता है। हर ऐप आपसे आपके कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, फोटो गैलरी तक पहुंचने की इजाजत ले लेते हैं। तो आखिर ये ऐप आपकी इन जानकारियों का करते क्या हैं? आपके पास हर बार आई एग्री या एक्सेप्ट इन पर क्लिक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन जानकारियों का ये ऐप्स करते क्या हैं? आइए जानते हैं। पहला है डिवाइस आईडी और कॉल रिकॉर्ड। इसकी इजाजत कोई भी ऐप इसलिए मांगता है ताकि कॉल आने पर ऐप रुक जाए। इसे आप गेमिंग ऐप से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और तभी आपके पास कॉल आ जाए। अगर आपने इस ऐप को अपने डिवाइस आईडी और कॉल रिकॉर्ड की इजाजत दी है तो आपका ऐप रुक जाएगा, यानी आपका गेम रुक जाएगा और आप कॉल पर बात कर सकेंगे। कॉल खत्म होते ही आप दोबारा अपने गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दुरुपयोग की। किसी ऐप को अपनी डिवाइस आईडी और कॉल रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन देने के साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर और अपना IMEI नंबर भी उसे दे देते हैं, जिसका भविष्य में दुरुपयोग हो सकता है। अगला है कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट या ईमेल की इजाजत कोई भी ऐप इसलिए लेता है ताकि अपने सब्सक्रिप्शन का दायरा बढ़ा सके। जैसे सोशल मीडिया ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट्स को देखकर आपको फ्रेंड सजेशन देते हैं और बैंकिंग ऐप आपके मोबाइल नंबर पर सीधे पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा को और आसान बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है। कोई आपके साथ ईमेल स्पूफिंग कर सकता है, यानी आपको फर्जी ईमेल के जरिए ठगने का काम कर सकता है। अगला है कैमरा। बहुत से ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपसे कैमरे की एक्सेस मांगते हैं ताकि ऐप के बाहर जाए बिना ही तस्वीर खींची जा सके। फेसबुक और व्हाट्सएप इसका उदाहरण है। अगर कोई ऐप चाहे तो आपके कैमरे का इस्तेमाल करके आपकी ऐसी तस्वीरें भी खींच सकता है जिसकी इजाजत आप किसी को नहीं देना चाहेंगे। अब बात करते हैं SMS की। कोई ऐप आपके SMS की इजाजत इसलिए मांगता है ताकि वो आपके फोन पर आए OTP पासवर्ड को आसानी से पढ़ सके और फिर आपके ऐप से ही सीधे मैसेज भेज सके। इसका दुरुपयोग करके आपके फ़ोन से कोई गलत मैसेज भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, कई सेवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें SMS का दुरुपयोग करके शुरू और बंद भी किया जा सकता है। अगला है स्टोरेज। जब कोई ऐप आपके स्टोरेज की एक्सेस की इजाज़त मांगता है तो इसका मकसद सिर्फ आपके स्टोरेज में मौजूद तस्वीरों को देखना, उन्हें डिलीट करना और एडिट करना होता है। लेकिन अगर आपके ऐप को इंटरनेट डेटा की भी परमिशन है तो वो आपके तस्वीरों को इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर अपलोड भी कर सकता है। इतना ही नहीं, आपका डेटा भी चोरी होने का डर है। अगला है लोकेशन। लोकेशन की इजाज़त कोई ऐप इसलिए मांगता है ताकि आपको आपकी सही लोकेशन दिखा सके, लेकिन कई बार इस इजाज़त का दुरुपयोग करके आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको ऐड दिखाए जा सकते हैं और उन ऐड के ज़रिए मालवेयर अटैक भी हो सकता है। अगला है माइक्रोफोन। कभी आपने गूगल पर ओके गूगल बोलकर वॉइस कमांड दी है? ये ऐप माइक्रोफोन के जरिए आपकी आवाज़ सुनता है और समझता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। माइक्रोफोन की इजाज़त ऐप्स इसलिए मांगते हैं ताकि आप उन्हें वॉइस कमांड दे सकें और अपना काम कर सकें। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी समय में माइक्रोफोन के जरिए वो ऐप आपकी बातें नहीं सुनेगा? तो दोस्तों, आपकी निजी बातें सुनने का भी खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से ऐप
आपसे इस तरह की निजी जानकारियां लेते हैं। शुरुआत करते हैं फ्लिपकार्ट से। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट आपसे तरह तरह की इजाज़त तो लेता ही है, साथ ही आपके डिवाइस और ऐप की हिस्ट्री, कैमरा और फ्लैशलाइट तक की इजाज़त मांगता है। सवाल ये उठता है कि आखिर कैमरे और फ्लैशलाइट की फ्लिपकार्ट को क्या ज़रूरत। ओला ऐप भी कुछ ऐसा ही है। ये ऐप आपसे कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज और फोटो या मीडिया की इजाज़त मांगता है। सवाल यह है कि ओला आपके कॉन्टैक्ट्स क्यों देखना चाहता है। इतना ही नहीं, आपके फोटो और मीडिया से ओला को क्या मतलब। अधिकतर लोग जल्दबाजी में ओला को इस तरह की इजाज़त दे देते हैं और उनकी निजी जानकारियां ओला तक पहुंच जाती हैं। स्नैपडील की बात करें तो इसमें आपसे माइक्रोफोन, ब्लूटूथ और एसएमएस जैसी इजाज़त मांगी जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को माइक्रोफोन और ब्लूटूथ की क्या ज़रूरत। मूवी और टीवी शो दिखाने वाले ऐप हॉटस्टार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये ऐप भी आपसे बॉडी सेंसर, फ़ोन और कॉन्टैक्ट्स की इजाज़त मांगता है, जिसकी इस ऐप को कोई भी ज़रूरत नहीं है। न जाने कंपनी इस तरह की इजाज़त लेके कौन सा डेटा जमा कर रही है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। ऐसे ही न जाने कितने ऐप हैं जिन्हें आप जाने अनजाने में अपनी निजी जानकारियां दे देते हैं। इन डेटा से कंपनी क्या करना चाहती है, अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है फ्यूचर में इस डेटा का इस्तेमाल करके कंपनी कोई नया फीचर लाए, लेकिन अभी या फ्यूचर में इसका कोई मिसयूज़ यानी दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आखिर सवाल उठता है कि इनसे बचने का रास्ता क्या है। देखिए, अगर आप इन ऐप्स को इजाज़त देंगे नहीं तो ये ऐप आगे चलेंगे नहीं, तो इजाज़त तो देनी ही होगी। बस इजाज़त देते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखिए। सिर्फ वही ऐप डाउनलोड करें जो वेरीफाइड हों। गूगल प्ले स्टोर या अन्य किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्ले स्टोर पर ललचाने वाले ऐप के झांसों में ना आए। इस तरह के ऐप आपका डेटा चुरा सकते हैं। आप चाहें तो अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर भी इन परमिशंस को बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करने से आपके फ़ोन और ऐप के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ सकता है। अगर किसी ऐप से बिना एन्क्रिप्शन के ही जानकारी शेयर होती है तो उसके हैक होने का खतरा बढ़ जाता है, और ये खतरा सबसे ज़्यादा होता है पब्लिक वाईफाई पर। तो कोशिश करें पब्लिक वाईफाई को कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो पब्लिक वाईफाई के दौरान किसी तरह की सेंसिटिव जानकारी शेयर ना करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बने घंटे को जरूर दबाएं। जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर होगा iChalk। नमस्कार।